आई थिंक अभी सर खाना भेजना ज़रूरी है हमें। वो भी आएगा। नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे लोगों की पहली झलक इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। पिछले 10 दिनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे इन मजदूरों की सलामती देखकर शासन और प्रशासन ने राहत की लंबी सांस ली है। भगवान का शुक्र है कि अभी तक सब ठीक ठाक है। आपको बता दें, 12 नवंबर से टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों की ये सबसे पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है, जिसमें सभी के सभी मजदूर सुरक्षित नजर आ रहे हैं। तो वहीं कुछ मजदूर मुस्कुराते भी दिख रहे हैं। पिछले 10 दिनों से दोनों तरफ डर का माहौल था। दोनों तरफ मतलब सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों में भी और बाहर उनका रेस्क्यू करने आई टीमों में भी। हर किसी को डर था किसी भी तरह से मजदूरों को सुरक्षित टनल से जल्द बाहर निकाला जाए। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद दोनों तरफ के लोगों में कुछ संतुष्टि पैदा हुई है। एक और राहत भरी खबर ये भी है कि सुरंग के अंदर बिजली है। मजदूरों को बात करने के लिए वॉकी टॉकी दिया गया है। साथ ही बताया गया कि कल यानी 20 नवंबर को पहली बार बोतल में खिचड़ी दी गई है। साथ ही उन्हें बाहर निकालने की कवायद जारी है। ये तो बात हुई सुरंग में फंसे मजदूरों के ताज़ा हालात की। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 10 दिनों से अंधेरी गुफा में फंसे 41 मजदूरों की मनोदशा के बारे में। वो कैसे जी रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। अपने घर परिवार से दूर इतने दिनों से गुफा में कैद मजदूरों के डर का आलम क्या होगा। उनमें जिंदगी जीने की आस किस तरह बाकी है, और बाकी है भी या टूट चुकी है। आज इन्हीं सब बातों पर हम बात करने वाले हैं। अब जरा सोचिए, सिलक्यारा की घुप अंधेरी सुरंग, एक तरफ 60 मीटर लंबा मलबा, दूसरी तरफ 441 मीटर लंबा पहाड़। बीच में पिछले 10 दिनों से फंसी है 41 मजदूरों की जान। शासन प्रशासन की ओर से रेस्क्यू की तमाम कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली। ये भी नहीं मालूम कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी कितने दिनों तक चलेगा और कितने दिनों में ये मजदूर बाहर निकल पाएंगे। टनल के अंदर फंसे मजदूरों को इस वक्त बस कुछ पाइपों का ही सहारा है। उन्हीं के जरिए ऑक्सीजन दिया जा रहा है। उसी पाइप से सूखे पैकेट वाला खाना और पानी भेजा जा रहा है। इसी से दोनों तरफ बात होती है और मजदूरों को मौत से लड़ने का जज्बा दिया जा रहा है। हालांकि सोमवार को रेस्क्यू टीम को एक 6 इंच मोटा पाइप डालने में सफलता मिली। इससे पहली बार मजदूरों तक बोतल के जरिए खिचड़ी पहुंचाई गई। पहली बार अंधेरी गुफा में कैमरा पहुंचा और मजदूरों की सलामती की खबर लेकर बाहर आया। टनल में फंसे मजदूरों से बात कर चुके कुछ परिजनों का कहना है कि अभी तक वो ठीक हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनका हौसला टूट रहा है। वैसे आपको बता दें, सुरंग में लंबे वक्त तक लोगों के फंसने का ये कोई पहला मामला नहीं है। 2010 में चिली की एक सुरंग में 69 दिनों तक 33 मजदूर फंसे थे। 2012 में थाईलैंड की एक गुफा में 17 दिनों तक 12 बच्चे फंसे रहे थे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी सिचुएशन में फंसे लोगों पर क्या गुजरती है। उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों के सोचने का कौन सा तरीका उन्हें लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बचा कर रखेगा। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते रहे हैं कि इंसानी शरीर के लिए सूरज की रोशनी बेहद जरूरी है। अक्सर हमने देखा कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे सूरज की रोशनी में रखा जाता है ताकि उसका शरीर खुले और अच्छे तरीके से विकसित हो सके। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक लंबे वक्त तक अंधेरे में रहने से बायो रिदम बिगड़ जाता है। इससे तनाव, अनिद्रा, हार्मोनल डिस्टर्बेंस और एकाग्रता में कमी आने लगती है। फ्रांस के भूवैज्ञानिक मिशेल सिफरे ने 1962 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 महीने के लिए खुद को एक ग्लेशियर के नीचे अंडरग्राउंड गुफा में बंद कर लिया। वहां घड़ी, कैलेंडर, सूरज की रोशनी और किसी बाहरी का आना जाना नहीं था। वो नीचे जो भी करते उसका एक रिकॉर्ड रखते थे। बाहर निकलने के बाद वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि 2 महीने हो गए। उनके हिसाब से सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। लगातार अंधेरे की वजह से समय को लेकर उनका साइकोलॉजिकल परसेप्शन बिगड़ चुका था। वहीं थाईलैंड की गुफा में भी जब बच्चों के पास बचाव कर्मी पहुंचे तो उनका पहला सवाल था, यहाँ हम कितने दिन से फंसे हैं। उनका साइकोलॉजिकल परसेप्शन भी बिगड़ चुका था। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि चारों तरफ बंद रास्तों से इंसान में क्लॉस्ट्रोफोबिया का खतरा बढ़ जाता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया एक तरह की एंजाइटी डिसऑर्डर है
जो डर से जुड़ा होता है। इससे पीड़ित लोगों को तंग जगहों में घबराहट और घुटन होती है। वो ये सोचकर घबराने लगते हैं कि मैं इस कंडीशन से बाहर कैसे निकल पाऊंगा। ये लिफ्ट में कैद होने से लेकर अंधेरी गुफा तक कुछ भी हो सकता है। आपको बॉलीवुड के जाने माने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत तो याद ही होंगे। मौत से पहले अभिनेता सुशांत सिंह का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया है और अनिद्रा की प्रॉब्लम है। उस इंटरव्यू में सुशांत ने कहा था कि मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है और मैं 2 घंटे से ज्यादा सो नहीं पाता क्योंकि मुझे इंसोम्निया है। आपको बता दें, क्लॉस्ट्रोफोबिया ट्रिगर होने पर धड़कनें तेज हो जाती हैं, पसीना आने लगता है, सांस फूलने लगती है और कई बार लगता है कि सांस चल ही नहीं रही। लंबे वक्त तक सुरंग में कैद रहने से मजदूरों में भी क्लॉस्ट्रोफोबिया के अटैक की आशंका है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी दावा है कि लंबे समय तक अंधेरे में कैद रहने से इंसान जीने की उम्मीद छोड़ देता है। इसे साइकोजेनिक डेथ कहते हैं। एक ऐसी मानसिक स्थिति बन जाती है जब इंसान को लगता है कि मौत आसान है और जीना बेहद मुश्किल है। ऐसे में इंसान मन से गिव अप कर देता है और डेथ इमेजिनेशन में चला जाता है। उसे हर तरफ से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जैसे मैं तो मर ही चुका हूं, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। विज्ञान की भाषा में इसे साइकोजेनिक डेथ भी कहते हैं। लंबे वक्त तक सुरंग या गुफा में बंद रहने से लोगों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। जमीन के नीचे होने की वजह से वहां नमी ज्यादा होती है, उमस की वजह से पसीने भी छूटते हैं। छोटी सी जगह में फंसे रहने की वजह से लोग वहीं नेचर्स कॉल भी पास करने को मजबूर होते हैं। बेहद खराब हाइजीन की वजह से इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है। इसके अलावा प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ना मिलने से किडनी, लंग्स और हार्ट सब पर इसका असर होने लगता है। तो ये तो बात हुई उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों की मनोदशा की। हमने आपको आसान शब्दों में समझाया कि लंबे वक्त तक फंसे रहने की वजह से मजदूरों को क्या क्या समस्या हो सकती है। अब आपको बताते हैं मजदूरों को बचाने के लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कौन से तरीके उन्हें बचा कर रखेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ऐसी सिचुएशन में फंसा इंसान बार बार ये सोचता है कि मैं निकल पाऊंगा भी या नहीं। वो हर पल डर के करीब होता है। इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मजदूरों से विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज कराई जाए, उनके परिजनों की बात उनसे कराई जाए, उन्हें बताएं कि सरकार उन्हें बचाने के लिए कितनी कोशिश कर रही है, कितने लोग उनके रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। हादसे वाली साइट पर एक मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति की जाए। इन सब से मजदूरों के मन की नेगेटिविटी दूर होगी और उनमें मौत से लड़ने का जज्बा कायम रहेगा। साथ ही सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए पर्याप्त रोशनी के इंतजाम होने चाहिए। ये लाइट दिन में जले और रात में बंद हो जाए, जिससे वहां फंसे लोगों का बायोरिदम ज्यादा ना बिगड़े। न्यूट्रिशन की कमी से मजदूरों के शरीर के हिस्से प्रभावित हो सकते हैं। इसके लिए सूखे खाने के अलावा प्रॉपर खाना भेजने की कोशिश करनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि उत्तरकाशी टनल के बाहर क्या कंडीशन है और मजदूरों को बचाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार की तरफ से एक मनोचिकित्सक को घटनास्थल पर तैनात किया गया है। वो मजदूरों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं। मजदूरों को टहलने और योग की सलाह दी जा रही है। आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए परिजनों से बात कराई जा रही है। मजदूरों की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिहाज से सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। सोमवार को मजदूरों को पहली बार प्रॉपर खाना भी दिया गया। हालांकि मजदूरों ने वॉकी टॉकी से बातचीत में बताया है कि अब उनकी हालत खराब हो रही है और जल्दी से जल्दी उन्हें बाहर निकाला जाए, जिसके लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर दिन रात काम भी कर रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर भी निकाला जा सकेगा। तो हम सब भी मिलकर दुआएं करते हैं कि जल्द से जल्द मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता मिले। फिलहाल की खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।